अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि जिस बंदे को नमाज़ नहीं पढ़नी आती तो वो क्या करे, किस तरह नमाज़ पढ़े, क्या करेगा। सबसे पहली बात ये याद रखें, अगर किसी बंदे को नमाज़ याद नहीं है, उसे नमाज़ पढ़नी नहीं आती, तो वो जमात के साथ नमाज़ पढ़ा करे। जब भी इमाम के साथ शामिल हो, यानी मस्जिद में जब जमात जैसे होती है तो जमात के साथ शामिल हो जाए। जब इमाम तकबीर कह के अल्लाह अकबर कह के नमाज़ शुरू कर ले तो इमाम के साथ तकबीर कह के अल्लाह अकबर कह के नमाज के साथ शामिल हो जाए। सिर्फ तकबीर कह के उसने अल्लाह अकबर कह लेना है इमाम के साथ और जमात के साथ शामिल हो जाना है। अब बाकी सारा कुछ इमाम पढ़ेगा, यानी ये इमाम के पीछे कुछ भी ना पढ़े, चुप करके खामोश खड़ा रहे। सुबहानक अल्लाह भी ना पढ़े, सूरह फातिहा भी ना पढ़े, सूरह इखलास भी ना पढ़े, कुछ भी नहीं पढ़ेगा, ये खामोश रहेगा। हत्ता कि मुक्तदी ने सुबहानक अल्लाह सिर्फ पढ़नी होती है, वो भी ये ना पढ़े, सिर्फ अल्लाह अकबर कह के इमाम के साथ शामिल हो जाए और खामोश खड़ा रहे, चुप करके खड़ा रहे। इमाम सारा कुछ पढ़ेगा और जिस तरह इमाम करता जाए ये भी इमाम के साथ उस तरह करता जाए। इमाम जब रुकू में जाए ये भी इमाम के साथ रुकू में चला जाए। इमाम जब रुकू से सर उठाए ये भी रुकू से सर उठा ले। इमाम फिर जब सजदे में जाए तो ये भी इमाम के साथ सजदे में चला जाए। इमाम एक सजदा करके बैठे तो ये भी इमाम के साथ एक सजदा करके बैठ जाए। फिर दूसरा सजदा इमाम के साथ इसी तरह करे। फिर उसके बाद दूसरी रकत के लिए खड़ा हो जाए और कुछ भी ना पढ़े, दूसरी रकत में भी कुछ नहीं पढ़े। जब इमाम खड़ा हुआ ये भी इमाम के साथ खड़ा हो जाए। फिर जब इमाम दूसरी रकत का रुकू करे इमाम के साथ ये भी रुकू कर ले। और इसी तरह दूसरी रकत में भी जब जब इमाम सजदे करे ये इमाम के साथ सजदे कर ले। जब इमाम रुकू करे तो इमाम के साथ रुकू कर ले। फिर जब इमाम अत्तहियात पे बैठे तो इमाम के साथ ये भी अत्तहियात पे बैठ जाए। और अत्तहियात भी अगरचे ना पढ़े, यानी क्योंकि इसको आती नहीं नमाज, इसको याद ही नहीं है, नमाज नहीं पढ़ सकता, तो अब जब अत्तहियात पे बैठेगा तो उस वक़्त इमाम अत्तहियात पढ़ेगा। ये सिर्फ अत्तहियात की सूरत में इमाम के पीछे उस तरह बैठ जाए। फिर जब इमाम अगर तीसरी के लिए खड़ा होता है और अगर 2 रकतों वाली ही नमाज है तो इमाम जब सलाम फेरता है इमाम के साथ सलाम फेर ले। अगर 3 रकतों वाली नमाज है, 4 रकतों वाली नमाज है तो इमाम जिस तरह तीसरी के लिए खड़ा होगा ये भी खड़ा हो जाए तीसरी इमाम के साथ। जो इमाम करी जाए उस तरह करी जाए, कुछ भी ना चाहे पढ़े। चौथी भी इस तरह। और आखिरी रकत में जब अत्तहियात बैठे तो उस तरह इमाम के साथ बैठ जाए। जब इमाम सलाम फेरे तो ये भी इमाम के साथ सलाम फेर ले। इस तरह अगर इमाम के पीछे ये नमाज को इस तरह अदा करता है कि अगरचे कुछ भी नहीं पढ़ता, अल्लाह अकबर कह के इमाम के साथ शामिल हो जाता है। और जब इमाम अपनी नमाज को पूरी करता है ये भी अपनी नमाज को पूरा कर लेता है सलाम फेर के और नमाज में कुछ भी नहीं पढ़ता, तो अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि फिर भी इसकी इस तरह नमाज कबूल हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि नमाज को इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, नमाज को याद करने की कोशिश करें। और अगर आप में से कोई भी नमाज याद करना चाहता हो तो नीचे मेरा नंबर नज़र आ रहा होगा, इस पर आप व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको नमाज याद करवा दूंगा। जो भी आपने चीज़ें और इसके अलावा याद करनी है वो भी याद करवा दूंगा। और आप में से जिसने ऑनलाइन कुरान पढ़ना हो, तर्जुमा पढ़ना हो, तफसीर पढ़ना हो, हदीस पढ़नी हो तो आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। तो जो भी आप में से जिसने भी नमाज याद करनी हो, कुछ भी याद करना हो तो वो इस तरह याद कर सकते हैं। और जब तक याद नहीं है तो जिस तरह मैंने बताया जमात के साथ नमाज पढ़ने का तरीका इस तरह आप पढ़ सकते हैं। उम्मीद करता हूं अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। फिर भी इसमें से अगर आपको कोई बात समझ ना आई हो तो कमेंट में आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। वीडियो जिसको अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि जो भी दीनी मसाइल पर वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।